फूलशैया के ही दिन फूल और मनोहर में तनातनी हो गई। फूल स्वभाव से ही कम बोलने वाली और लजीली थी। उधर मनोहर एंग्लो इंडियन छोकरियों के साथ सिनेमा थिएटर देख चुके थे। उनकी उच्छृंखलता और उद्दंडता के आदी थे। वे सपना देख रहे थे कि उनके कमरे में पैर रखते ही नववधु मुस्कुराती हुई हेलो डार्लिंग कहकर उन्हें बिठाएगी, उनसे घुल घुल कर प्रेम की बातें करेगी और उन्हें जबरन अपने पास बिठा रखेगी। वो उठना चाहेंगे तो वो उठने नहीं देगी, लच्छेदार बातों से उन्हें उलझा रखेगी, घड़ी के जाते हुए समय को एनिमी कहकर अफसोस करेगी। ये आशाएं उन्होंने नववधु से इसलिए की थी कि वो मैट्रिक पास थी और उसने अपने छोटे से जीवन के अधिकांश दिन बोर्डिंग में ही बिताए थे। जिस समय मनोहर फूलों का हार गले में डाले इत्र में बसे बसाए अपने कमरे में आए, नववधु फूल लैंप के पास खड़ी चुपचाप एक पुस्तक के पन्ने उलट रही थी। किसी अज्ञात आशंका से वो रह रहकर कांप सी उठती थी। उसके पति होते हुए भी मनोहर आज तो उसके लिए परपुरुष ही थे। उनसे कैसे बोलूंगी, क्या कहूंगी, कहीं कोई बेवकूफ़ी ना हो जाए। फूल मन ही मन बहुत घबरा रही थी। अचानक किसी के हल्के पैरों की आहट होते ही वो पुस्तक छोड़कर एक कोने में सिमटकर खड़ी हो गई। मनोहर बाबू अपना ये अपमान न सह सके। एक क्षण तो वो चुपचाप खड़े रहे, फिर तिरस्कार भरे स्वर में बोले, क्या स्कूल और घर में यही शिक्षा मिली है कि आए हुए पति की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाओ? फूल सिहर उठी किंतु कुछ बोली नहीं। मनोहर का पारा और गर्म हो गया। कठोर स्वर में बोले, मैंने तो समझा था पढ़ी लिखी है तो कुछ अकल भी होगी, लेकिन वही गंवार की गंवार। इस पर भी जब फूल कुछ न बोली तो वो झल्लाए हुए उठे और फूल का घूंघट जोर से पीछे से खींच लिया। रेशमी साड़ी थी, मुंह के साथ उसका सिर भी खुल गया, पल्ला पीठ पर आ रहा। फूल बोली तो कुछ भी नहीं, मगर फौरन ही अपना सिर ढककर कमरे से बाहर हो गई। मनोहर गुस्से से शक्ल चुड़ैलों की नखरे परियों के कहते कहते सीढ़ियों से नीचे उतर गए। फूल चुपचाप आंसू बहाती हुई खड़ी रही। अचानक मनोहर को बाहर जाते देख उनकी बहन यशोदा ने आकर पूछा, क्या हुआ भौजी, भैया क्यों चले गए? फूल ने कोई उत्तर ना दिया। वो अपनी ननद से, जो उसकी सास की जगह पर थी, कुछ सहानुभूति की आशा रखती थी, मगर यहाँ उल्टा ही हुआ। यशोदा ने फूल को झकझोर कर कहा, बोलती क्यों नहीं चंडालिन? 2 बात भैया से कर लेती तो क्या तेरी जबान घिस जाती? एक वो थी जिसने उसके जी को जला जलाकर उसे आधा कर दिया। अब तू आई है तो तेरे ये लक्षण। आदमी का मिजाज भी देखना पड़ता है, जिसमें खुश रहे वही करना चाहिए, पर आजकल की छोकरियों का मिजाज भी तो 7वें आसमान पर रहता है। फूल आंसू बहाती रही। ननद की बातों का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस घटना के बाद कई दिन बीत गए। मनोहर ने पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वे अपने राग रंग में मस्त थे। विवाह तो उनकी बहन ने जबरदस्ती करवाया था। पहली स्त्री से एक बच्चा था। बच्चा जब तक जीता रहा तब तक तो विवाह की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक दिन जब वो बच्चा भी माँ का अनुगामी हुआ तो इतनी बड़ी जायदाद का कोई वारिस तो होना चाहिए। इस ख्याल से यशोदा ने भाई के सामने रो धोकर उन्हें जबरदस्ती विवाह के लिए मंजूर किया। यशोदा विधवा थी, ये सब जायदाद भी उसकी थी। मनोहर को 6 महीने की उम्र से पाला था। मनोहर ही उसका पुत्र या भाई सब कुछ था, किंतु दोनों भाई बहन एक से रूखे स्वभाव के, तुनक मिजाज, बाहर अच्छे और भीतर खट्टे थे। मनोहर की पहली स्त्री कुमुद ने भी जिस दिन से इस दहली के भीतर पैर रखा था, एक दिन भी रोए बिना रोटी नहीं खाई थी। और इसी प्रकार 6 महीने के बच्चे को छोड़कर एक दिन वो जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करके चली गई। बड़े घर की बात बाहर कहाँ जाती। हार्ट फेल हो जाने से मृत्यु हो गई कहकर मामला रफा दफा कर दिया गया। फूल ने भी ये सब बातें सुनी, मगर अब क्या हो सकता था। उसने सोचा, खैर जैसा जो कुछ है मुझे तो निभाना ही है। अब तो यही मेरे परमेश्वर, मेरे आराध्य और देवता हैं, किसी तरह उन्हें मनाना चाहिए। मुंह से तो कुछ बोलते हुए उसे लज्जा आती थी और बोलने का कोई अवसर भी ना मिलता था, इसलिए उसने सोचा एक पत्र लिखूं, शायद देवता सीधे हो जाए।
वो कागज़ कलम लेकर बैठी। बहुत सोचने समझने के बाद उसने एक पत्र लिखा। मेरे देवता, कई दिनों से सोच रही हूँ कि एक पत्र लिखूं, परंतु क्या लिखूं, कैसे लिखूं, मेरी समझ में नहीं आता। माना कि मैं अपराधिनी हूँ, फिर भी क्या आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते? भूल तो मनुष्य से हो ही जाती है। मुझसे भूल हुई और बड़ी भारी भूल हुई। मैंने आपके कोमल हृदय को दुखाया, आपका अपमान किया, आपकी पूजा में त्रुटि की, देवता का सम्मान न कर सकी। ना जाने किस अहंकार में, किस मद में बावली हो गई, किंतु आप तो क्षमा कर सकते हैं। मुझे अपने चरणों की सेवा का अवसर दीजिए। मेरी त्रुटियों को भूल जाइए। मैं आपके चरणों पर सिर झुकाकर आपसे यही वरदान मांगती हूँ मेरे स्वामी। पत्र समाप्त कर ज्यों ही फूल ने पीछे देखा, मनोहर खड़े थे। फिर उसी लज्जा और संकोच ने मामला बिगाड़ा। झट से पत्र के टुकड़े टुकड़े कर फूल दूसरी तरफ खड़ी हो गई। मनोहर की त्योरियां चढ़ गईं। उनके सिर से पैर तक आग सी लग गई। फूल के पास पहुंचकर उसे घसीटकर उन्होंने उसका मुंह सामने कर दिया। फिर बोले, किसे पत्र लिख रही थी? सच कहो। फूल का सारा शरीर कांप रहा था। वो कुछ भी न बोल सकी। मनोहर ने उसके कान ऐंठते हुए कहा, बोलो नहीं तो अभी तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। फूल को भी क्रोध आ गया। उसकी मुद्रा कठोर हो गई। बोली, मैं नहीं बतला सकूंगी। आपको जो कुछ करना हो कर लीजिए। फूल का ये कहना था कि बस मनोहर उसको पीट चले। फूल ने जबान न हिलाई, मगर वो जब तक बेहोश न हो गई, मनोहर उसे मारते ही रहे। दूसरे दिन अचानक मोहल्ले भर में ये हवा फैल गई कि मनोहर की दूसरी स्त्री का भी हार्ट फेल हो गया। अर्थी के साथ बहुत से लोग थे जो असली वाकये से वाकिफ थे, मगर शहर में इतने बड़े और पायदार आदमी के खिलाफ जबान खोलने की किसे हिम्मत थी? मर गई तो मर जाने दो, स्त्री ही तो थी, कल तीसरी आ जाएगी। वैसे बहुत जबरदस्त कटाक्ष लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। मीर दिलावर अली के पास एक बड़ी रास का कुम्मैत घोड़ा था। कहते तो वो यही थे कि मैंने अपनी जिंदगी की आधी कमाई इस पर खर्च की है, पर वास्तव में उन्होंने ये पलटन में सस्ते दामों में मोल लिया था। यूं कहिए कि ये पलटन का निकाला हुआ घोड़ा था। शायद पलटन के अधिकारियों ने इसे अपने यहाँ रखना उचित न समझकर नीलाम कर दिया था। मीर साहब कचहरी में मुहर्रिर थे। शहर के बाहर मकान था। कचहरी तक आने में 3 मील की मंजिल तय करनी पड़ती थी। एक जानवर की फिक्र थी। ये घोड़ा सुबीते में मिल गया, ले लिया। पिछले 3 वर्षों से वो मीर साहब की ही सवारी में था। देखने में तो उसमें कोई ऐब ना था, पर कदाचित आत्मसम्मान की मात्रा अधिक थी। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध या अपमान सूचक काम में लगाना दुस्तर था। खैर, मीर साहब ने सस्ते दामों में कला रास का घोड़ा पाया तो फूले न समाये। लाकर द्वार पर बांध दिया। साइज का इंतजाम करना कठिन था। बेचारे खुद ही शाम सवेरे उस पर 2-4 हाथ फेर लेते थे। शायद घोड़ा इस सम्मान से प्रसन्न होता था। इसी कारण रातिब की मात्रा बहुत कम होने पर भी वो असंतुष्ट नहीं जान पड़ता था। उसे मीर साहब से कुछ सहानुभूति हो गई थी। इस स्वामी भक्ति में उसका शरीर बहुत क्षीण हो चुका था, पर वो मीर साहब को नियत समय पर प्रसन्नता पूर्वक कचहरी पहुंचा दिया करता था। उसकी चाल उसके आत्मिक संतोष की द्योतक थी। दौड़ना वो अपनी स्वाभाविक गंभीरता के प्रतिकूल समझता था। उसकी दृष्टि में उच्छृंखलता थी। स्वामी भक्ति में उसने अपने कितने ही चिर संचित स्वत्वों का बलिदान कर दिया था। अब अगर किसी स्वत्व से प्रेम था तो वो रविवार का शांति निवास था। मीर साहब इतवार को कचहरी न जाते थे। घोड़े को मलते, नहलाते, तैराते थे। इसमें उसे हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वहां कचहरी में पेड़ के नीचे बंधे हुए सूखी घास पर मुंह मारना पड़ता था। लू से सारा शरीर झुलस जाता था। कहाँ इस दिन छप्परों की शीतल छाह में हरी हरी दूब खाने को मिलती थी। अतएव इतवार को आराम वो अपना हक समझता था और मुमकिन न था कि कोई उसका यह हक छीन सके। मीर साहब ने कभी कभी बाजार जाने के लिए इस दिन उस पर सवार होने की चेष्टा की, पर इस उद्योग में बुरी तरह मुंह की खाई। घोड़े ने मुंह में लगान तक न लगाने दी। अंत में मीर साहब ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वो उसके आत्मसम्मान को आघात पहुंचाकर अपने अवयवों को परीक्षा में न डालना चाहते थे। मीर साहब के पड़ोस में एक मुंशी सौदागर लाल रहते थे।
उनका भी कचहरी से कुछ संबंध था। वो मुहर्रिर ना थे, कर्मचारी भी ना थे। उन्हें किसी ने कभी कुछ लिखते पढ़ते न देखा था, पर उनका वकीलों और मुख्तारों के समाज में बड़ा मान था। मीर साहब से उनकी दांत काटी रोटी थी। जेठ का महीना था, बारातों की धूम मची थी। बाजे वाले सीधे मुंह बात न करते थे। आतिशबाज के द्वार पर गरज के बावले लोग चरखी की भांति चक्कर लगाते थे। भाड़ और कथक लोगों को उंगलियों पर नचाता था। पालकी के कहार पत्थर के देवता बने हुए थे, भेंट लेकर भी ना पसीजते थे। इसी सहालगों की धूम में मुंशी जी ने भी लड़के का विवाह ठान लिया। दबाव वाले आदमी थे। धीरे धीरे बारात का सब सामान जुटा तो लिया, पर पालकी का प्रबंध ना कर सके। कहारों ने ऐन वक्त पर बयान लौटा दिया। मुंशी जी बहुत गर्म पड़े, हर्जाने की धमकी दी, पर कुछ फल ना हुआ। विवश होकर यही निश्चय किया कि वर को घोड़े पर बिठाकर वर यात्रा की रस्म पूरी कर ली जाए। 6 बजे शाम को बारात चलने का मुहूर्त था। 4 बजे मुंशी ने आकर मीर साहब से कहा, यार अपना घोड़ा दे दो, वर को स्टेशन तक पहुंचा दे, पालकी तो कहीं मिलती नहीं। मीर साहब, आपको मालूम नहीं आज इतवार का दिन है। मालूम क्यों नहीं है, पर आखिर घोड़ा ही तो ठहरा, किसी न किसी तरह स्टेशन तक पहुंचा ही देगा। कौन दूर जाना है। यूं आपका जानवर है, ले जाइए, पर मुझे उम्मीद नहीं कि आज वो पुट्ठे पर हाथ तक रखने दे। अजी, मार के आगे भूत भागता है। आप डरते हैं इसलिए आपसे बदमाशी करता है। बच्चा पीठ पर बैठ जाएंगे तो कितना ही उछले कूदे, पर उन्हें हिला न सकेगा। अच्छी बात है, जाइए। और अगर उसकी ये जिद आप लोगों ने तोड़ दी तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। मगर ज्यों ही मुंशी जी अस्तबल में पहुंचे, घोड़े ने सशंक नेत्रों से देखा और एक बार हिनहिना कर घोषित किया कि तुम आज मेरी शांति में विघ्न डालने वाले कौन होते हो। बाजे की धड़धड़ पोंपों से वह उत्तेजित हो रहा था। मुंशी जी ने जब पगहे को खोलना शुरू किया तो उसने कनौतियां खड़ी की और अभिमान सूचक भाव से हरी हरी घास खाने लगा। लेकिन मुंशी जी भी चतुर खिलाड़ी थे। तुरंत घर से थोड़ा सा दाना मंगवाया और घोड़े के सामने रख दिया। घोड़े ने इधर बहुत दिनों से दाने की सूरत ना देखी थी। बड़ी रुचि से खाने लगा और तब कृतज्ञ नेत्रों से मुंशी जी की ओर ताका, मानो अनुमति दी कि मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है। मुंशी जी के द्वार पर बाजे बज रहे थे। वर वस्त्राभूषण पहने हुए घोड़े की प्रतीक्षा कर रहा था। मोहल्ले की स्त्रियां उसे विदा करने के लिए आरती लिए खड़ी थीं। 5 बज गए थे। सहसा मुंशी जी घोड़ा लाते हुए दिखाई दिए। बाजे वालों ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया। एक आदमी मीर साहब के घर से दौड़कर साज लाया। घोड़े को खींचने की ठहरी, मगर वो लगाम देखकर मुंह फेर लेता था। मुंशी जी ने चुमकारा, पुचकारा, पीठ सहलाई, फिर दाना दिखलाया, पर घोड़े ने जब अब भी मुंह में लगाम न ली तो उन्होंने उसके नथुने पर चाबुक के बेंत से कई बार मारा। नथुनों से खून निकलने लगा। घोड़े ने इधर उधर दीन और विवश आंखों से देखा। समस्या कठिन थी। इतनी मार उसने कभी न खाई थी। मीर साहब की अपनी चीज थी। ये इतनी निर्दयता से कभी ना पेश आते थे। सोचा मुंह नहीं खोलता तो नहीं मालूम और कितनी मार पड़े। लगाम ले ली। फिर क्या था, मुंशी जी की फतह हो गई। उन्होंने तुरंत जीन भी कस दी। दूल्हा कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। जब वर ने घोड़े की पीठ पर आसन जमा लिया तो घोड़ा मानो नींद से जागा। विचार करने लगा, थोड़े से दाने के बदले अपने इस स्वत्व से हाथ धोना, एक कटोरे कढ़ी के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को बेचना है। उसे याद आया कि मैं कितने दिनों से आज के दिन आराम करता रहा हूं, तो आज ये बेगार करूं। ये लोग मुझे ना जाने कहां ले जाएंगे। लौंडा आसन का पक्का जान पड़ता है। मुझे दौड़ाएगा, ऐड़ लगाएगा, चाबुक से मार मार कर अधमुआ कर देगा। फिर न जाने भोजन मिले या नहीं। ये सोच विचार कर उसने निश्चय किया कि मैं यहाँ से एक कदम न उठाऊंगा। यही ना होगा, मारेंगे, सवार को लिए हुए जमीन पर लौट जाऊंगा, आप ही छोड़ देंगे। मेरे मालिक मीर साहब भी तो यही कहीं होंगे। उन्हें मुझ पर इतनी मार पड़ती कभी ना पसंद आएगी कि कल उन्हें कचहरी भी ना ले जा सकूं। वर ज्यों ही घोड़े पर सवार हुआ, स्त्रियों ने मंगल गान किया। फूलों की वर्षा हुई। बारात के लोग आगे बढ़े, मगर घोड़ा ऐसा अड़ा कि पैर ही नहीं उठाता। वर उसे ऐड़ लगाता है, चाबुक मारता है, लगाम को झटके देता है, मगर घोड़े के कदम मनो जमीन में ऐसे गड़ गए हैं कि उखड़ने का नाम नहीं लेते। मुंशी जी को ऐसा क्रोध आता है कि अपना जानवर होता तो गोली मार देते। मित्र ने कहा,
अड़ियल जानवर है, यूं ना चलेगा, इसके पीछे से डंडे लगाओ, आप दौड़ेगा। मुंशी जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। पीछे से जाकर कई डंडे लगाए, पर घोड़े ने पैर न उठाया। उठाए तो भी अगले पैर और आकाश की ओर, दो एक बार फिर पिछले पैर भी, जिससे विदित होता था कि वो बिल्कुल प्राणहीन नहीं है। मुंशी जी बाल बाल बच गए। तब दूसरे मित्र ने कहा, इसकी पूंछ के पास एक जलता हुआ कुंदा जलाओ, आंच के डर से भागेगा। ये प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। फल ये हुआ कि घोड़े की पूंछ जल गई। वो 2-3 बार उछला कूदा पर आगे न बढ़ा। पक्का सत्याग्रही था। कदाचित इन यंत्रणाओं ने उसके संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया था। इतने में सूर्यास्त होने लगा। पंडित जी ने कहा, जल्दी कीजिए, नहीं तो मुहूर्त टल जाएगा। लेकिन अपने वश की बात तो थी नहीं। जल्दी कैसे होती। बाराती लोग गांव के बाहर जा पहुंचे। यहाँ स्त्रियां और बालकों का मेला लग गया। लोग कहने लगे, कैसा घोड़ा है कि पग ही नहीं उठाता। एक अनुभवी महाशय ने कहा, मार पीट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा दाना मंगवाइए। एक आदमी इसके सामने तोबड़े में दाना दिखाता हुआ चले, दाने के लालच में खटखट चल जाएगा। मुंशी जी ने ये उपाय भी करके देखा, पर सफल मनोरथ न हुए। घोड़ा अपने स्वत्व को किसी दाम पर बेचना नहीं चाहता था। एक महाशय ने कहा, इसे थोड़ी सी शराब पिला दीजिए, नशे में आकर खूब चौकड़ियां भरने लगेगा। शराब की बोतल आई। एक तसले में शराब उड़ेलकर घोड़े के सामने रख दी गई, पर उसने सूंघी तक नहीं। अब क्या हो। चिराग जल गए, मुहूर्त टल चुका था। घोड़ा ये नाना दुर्गतियां सहकर दिल में खुश होता और अपने सुख में विघ्न डालने वाले की दुरावस्था और व्यग्रता का आनंद उठा रहा था। उसे इस समय इन लोगों की प्रयत्नशीलता पर एक दार्शनिक आनंद प्राप्त हो रहा था। देखे आप लोग अब क्या करते हैं। वो जानता था कि अब मार खाने की संभावना नहीं है। लोग जान गए हैं कि मारना व्यर्थ है। वो केवल अपनी युक्तियों की विवेचना कर रहा था। 5वें सज्जन ने कहा, अब एक तरकीब है। वो जो खेत में खाद फेंकने की 2 पहिया गाड़ी खड़ी होती है, उसे घोड़े के सामने लाकर रख दीजिए। इसके दोनों अगले पैर उसमें रख दिए जाएं और हम लोग गाड़ी को खींचे, तब तो जरूर ही उसके पैर उठ जाएंगे। अगले पैर आगे बढ़े तो पिछले पैर भी झक मार कर उठेंगे ही। घोड़ा चल निकलेगा। मुंशी जी डूब रहे थे। कोई तिनका सहारे के लिए काफी था। 2 आदमी गए, 2 पहिया गाड़ी निकाल लाए। वर ने लगाम तानी। 4-5 आदमी घोड़े के पास डंडे लेकर खड़े हो गए। 2 आदमियों ने उसके अगले पांव जबरदस्ती उठाकर गाड़ी पर रखे। घोड़ा अभी तक ये समझ रहा था कि मैं ये उपाय भी न चलने दूंगा, लेकिन जब गाड़ी चली तो उसके पिछले पैर आप ही आप उठ गए। उसे ऐसा जान पड़ा मानो पानी में बहा जा रहा हूं। कितना ही चाहता था कि पैरों को जमा लूं, पर कुछ अक्ल काम न करती थी। चारों ओर से शोर मचा, चला चला चला। तालियां पड़ने लगी। लोग ठट्ठे मार मार कर हंसने लगे। घोड़े को ये उपहास असह्य था, पर करता क्या। हाँ, उसने धैर्य न छोड़ा। मन में सोचा, इस तरह कहाँ तक ले जाएंगे। ज्यों ही गाड़ी रुकेगी मैं भी रुक जाऊंगा। मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे गाड़ी पर पैर ही न रखना चाहिए था। अंत में वही हुआ जो उसने सोचा था। किसी तरह लोगों ने 100 कदम तक गाड़ी खींची, आगे ना खींच सके। 100-200 कदम ही खींचना होता तो शायद लोगों की हिम्मत बंध जाती, पर स्टेशन पूरे 3 मील पर था। इतनी दूर तक घोड़े को खींच ले जाना दुस्तर था। ज्यों ही गाड़ी रुकी, घोड़ा भी रुक गया। वर ने फिर लगाम को झटके दिए, ऐड़ लगाई, चाबुकों की वर्षा कर दी, पर घोड़े ने अपनी टेक न छोड़ी। उसके नथुनों से खून निकल रहा था। चाबुकों से सारा शरीर छिल गया था। पिछले पैरों में घाव हो गए थे, पर वो दृढ़ प्रतिज्ञ घोड़ा अपनी आन पर अड़ा हुआ था। पुरोहित ने कहा, 8 बज गए, मुहूर्त टल गया। दीन दुर्बल घोड़े ने मैदान मार लिया। मुंशी जी क्रोधोन्मत्त होकर रो पड़े। वर एक कदम भी पैदल नहीं चल सकता। विवाह के अवसर पर भूमि पर पांव रखना वर्जित है। प्रतिष्ठा भंग होती है, निंदा होती है, कुल को कलंक लगता है। पर अब पैदल चलने के सिवाय अन्य उपाय नहीं था। आकर घोड़े के सामने खड़े हो गए और कुंठित स्वर से बोले, महाशय, अपना भाग्य बखानो कि मीर साहब के घर के हो। यदि मैं तुम्हारा मालिक होता तो तुम्हारी हड्डी पसली का पता न लगता। इसके साथ ही मुझे आज मालूम हुआ कि पशु भी अपनी स्वत्व की रक्षा किस प्रकार कर सकता है। मैं नहीं जानता था कि तुम व्रतधारी हो। बेटा उतरो।
बारात स्टेशन पहुंच रही होगी। चलो पैदल ही चलें। हम आपस ही के 10-12 आदमी हैं, हंसने वाला कोई नहीं। ये रंगीन कपड़े उतार दो, रास्ते में लोग हंसेंगे कि पाँव पाँव ब्याह करने चला है। चल बे अड़ियल घोड़े, तुझे मीर साहब के हवाले कराऊं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वत्व रक्षा। ये कहानी एक तरीके से संकेत है। घोड़ा जो है वो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर अत्याचार किया, और अगर कोई भारतीय अपने स्वत्व की रक्षा करना चाहता है तो वो अहिंसा से, सत्याग्रह से अपने स्वत्व की रक्षा कर सकता है। ये कहानी बेसिकली इस चीज़ को दर्शाती है।